अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वर्टिकल लिमिट। मैं हूं आपका दोस्त जुबैर और ये है एक्सेल ट्रेनिंग के क्लास नंबर 11 जहां हम एक्सेल के नेस्टेड इफ फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें नेस्टेड इफ की, और नेस्टेड इफ की अगर हम बात करें तो इट इज़ सेम एज इफ फंक्शन। ठीक है, ये अगर इसको समझना हो आसानी से तो आप यूँ समझें कि इफ़ फंक्शन आपने टाइप किया, इफ़ के अंदर एक और इफ़ आपने टाइप किया एंड देन आप एक और इफ़, और इस तरह करते-करते मल्टीपल इफ़ टाइप कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे आप डेटा गैदर कर सकते हैं। अगर मैं इस डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ हमारे पास बी कॉलम के अंदर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मौजूद है और मैंने ई कॉलम में ये टाइप करना है कि ये टेम्परेचर माइल्ड है, कोल्ड है या हॉट है। तो ये 3 कंडीशन है मेरे पास, हॉट, कोल्ड और माइल्ड। तो कोल्ड के लिए जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है दैट इज़ लेस देन 40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड लिखते हैं, और अगर टेम्परेचर 80 डिग्री से अबव हो तो यहाँ पर हॉट टाइप करते हैं। अदरवाइज क्लाइमेट जो है ना वो इज इक्वल टू माइल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फंक्शन टाइप करते हैं, मैं फंक्शन टाइप करता हूँ इज इक्वल टू इफ, और फिर मैं B2 यानी इस सेल का रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस के बाद मैं कहता हूँ कि लेस देन 40, यानी अगर इस 40 से लेस देन अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो कॉमा लगाओ और वैल्यू इफ ट्रू के अंदर कोल्ड टाइप कर दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में कोल्ड टाइप करेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप टेक्स्ट यूज करते हैं विद इन द फंक्शन तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ कॉमा लगाते हैं और जहाँ पर आपकी फॉल्स की कंडीशन शुरू होती है, इफ ट्रू तो कोल्ड कर दे, और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स के अंदर दूसरा इफ आपने पुट इन करना है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास 3 कंडीशन है, कोल्ड, हॉट एंड माइल्ड। अगर 2 कंडीशन होती तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंडीशन टाइप करता इन्वर्टेड कॉमास में और ब्रैकेट बंद करके सिंपल सिंगल इफ से काम चला लेता। लेकिन चूंकि मेरे पास ये तीसरी कंडीशन भी है तो मैंने यहाँ पे एक और इफ टाइप किया एंड देन मैंने ब्रैकेट ओपन किया और सेम सेल का रेफरेंस दिया P2 का, और मैंने इससे कहा कि ग्रेटर देन 80 अगर यहाँ पर हो, ग्रेटर देन 80 हो तो यहाँ पर हॉट टाइप कर दे ट्रू की कंडीशन में। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर हॉट टाइप कर दे, और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं, यानी मोर देन 80 भी नहीं है और लेस देन 40 भी नहीं है, इज इक्वल टू 40 से लेकर इज इक्वल टू 80 के दरमियान अगर टेम्परेचर है तो उसको माइल्ड कर दे। यानी मैंने फॉल्स की कंडीशन में यहाँ माइल्ड, जो कि मेरी तीसरी कंडीशन थी, उसको पुट इन कर दिया। नाउ ये याद रखिएगा, जब भी नेस्टेड इफ की कंडीशन आप लगाते हैं तो आपने जितने इफ लगाए होते हैं उतने ही, जितने आपने ब्रैकेट ओपन किए होते हैं डेफिनेटली उतने ही ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज करने हैं। तो लेट्स मूव टू द शीट और इसको लाइव टाइप करके देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपनी शीट पे और यहाँ हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ फंक्शन को हम यूज़ किस तरह करेंगे प्रैक्टिकली। और इससे पहले कि मैं नेस्टेड इफ यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास नेस्टेड इफ के लिए कंडीशंस कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, क्या कंडीशन अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है इफ स्टूडेंट स्कोर अबव 300 टर्म इट्स एक्सीलेंट, below 300 but above 200 term it average, and below 200 is equal to need improvements. सो बेसिकली अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं इस कंडीशन को, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। पहला हिस्सा इसका ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो कि यहाँ पे मेंशन है, टोटल मार्क्स अगर मोर देन 300 हो तो उसको हम टर्म करेंगे एक्सीलेंट। अगर उसके मार्क्स 200 से 300 के दरमियान, यानी 200 से ज़्यादा हो या 200 के बराबर हो और 300 से कम हो तो हम उसको एवरेज मार्क करेंगे। एंड देन अगर किसी के मार्क्स 200 से भी कम हैं तो हम उसको नीड इम्प्रूवमेंट टाइप करेंगे। तो यहाँ इस कॉलम के अंदर हम ये करते हैं कि अपना फंक्शन टाइप करना शुरू करते हैं। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके।
जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि इफ का फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू इफ आप टाइप करेंगे और देन आप टैब प्रेस करते हैं या ब्रैकेट ओपन करते हैं, दोनों सूत्रों में आपका फंक्शन एक्टिवेट हो गया। ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने लॉजिकल टेस्ट इसको कहा कि यार H10 में जाओ और चेक करो अगर H10 जो है वो ग्रेटर देन 300 है, ग्रेटर देन 300 है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में एक्सेलेंट टाइप कर दो। एक्सेलेंट टाइप किया उसने एंड देन के बाद मैंने कॉमा लगाया, तो वो मुझसे पूछता है कि अगर मार्क्स जो है वो 300 से ज़्यादा ना हो तो फिर क्या करें। तो अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे 3 कंडीशंस अवेलेबल हैं, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो हम क्या करेंगे कि चूंकि अगर 2 कंडीशन होती तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे लिख देता नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन नहीं है, हमारे पास तीसरी कंडीशन है, तो हमने फॉल्स में दूसरा इफ टाइप करना है और यहाँ से मैं इफ टाइप करता हूँ, अगेन मैं टैब प्रेस करता हूँ तो एक नया इफ ओपन हो जाता है। जैसे नया इफ ओपन हुआ उसको मैंने कहा कि यार रेफरेंस लो सेम सेल का और इसको ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की कंडीशन चेक करो कि अगर वो 300 नहीं है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 चेक करो। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 आपको फाइंड आउट हो जाता है वहां पर, तो आपने यहाँ पर टाइप करना है कॉमा के बाद एवरेज, यानी मैंने कॉमा लगाया और उससे फिर मुझसे पूछा कि वैल्यू इफ ट्रू क्या है, तो मैंने उससे कहा कि एवरेज। अब मेरे पास सिर्फ एक सिंगल कंडीशन बची है, अगर मल्टीपल मजीद कंडीशन होती मैं उतने ही ज्यादा इफ यूज करता। तो अब मैं लास्ट कंडीशन के लिए यहाँ पर सिंपली जो है फॉल्स में टाइप कर दूंगा और फॉल्स में मैं टाइप करता हूँ नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये मेरा फंक्शन टाइप हो गया। अब मैंने 2 इफ ओपन किए, तो मैंने पहला ब्रैकेट क्लोज किया देन आई क्लोज सेकंड ब्रैकेट और अब मैं इसको इंटर करता हूँ और इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही तरीके से इसने टाइप किया। मैं इसको बिल्कुल नीचे तक ले जाता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ कि क्या इसने बिल्कुल सही टाइप किया है। हम बिल्कुल ऊपर आ गए और मैंने पहला सेल में चेक किया नीड इम्प्रूवमेंट बिकॉज 200 से बिलो इसकी रेटिंग है। अच्छा, इसके जो मार्क्स हैं वो 200 से बिलो हैं। यहाँ पर एवरेज आ रहा है 253 और लेट्स सी कि अगर कहीं पर एक्सेलेंट नज़र आता है तो ये रहा एक्सेलेंट, बिकॉज इन स्टूडेंट के मार्क्स 325 हैं जो कि हमारी पहली कंडीशन में ट्रू हो चुके हैं। अच्छा, नेस्टेड इफ काम किस तरह से करता है ये समझने की जरूरत है, इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रही होती है वो मैं आपको जरा समझाता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और जो मैंने जब आप नेस्टेड इफ टाइप करते हैं तो वो पहले क्या करता है, सबसे पहली कंडीशन को चेक करता है। आपकी पहली कंडीशन थी H10 में ग्रेटर देन 300 होना चाहिए, यानी 300 से ऊपर की वैल्यू हो तो एक्सेलेंट टाइप कर दे। उसने गया वहाँ पे, उसने H10 में चेक किया और यहाँ पर उसको जैसे ही ग्रेटर देन 300 से ऊपर की कंडीशन मिलेगी तो वो यहाँ एक्सेलेंट टाइप कर देगा और वो आगे की रीडिंग नहीं करेगा। दूसरी सूरत में अगर उसको यहाँ पर ग्रेटर देन 300 की कंडीशन नहीं मिलती और लेस देन 300 की कंडीशन मिलती है तो वो क्या करेगा, मेरी दूसरी कंडीशन को चेक करना शुरू करेगा। मेरी दूसरी कंडीशन ये है जो कि इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 200, यानी अगर उसको ग्रेटर देन 300 नहीं मिला अब वो चेक करेगा ग्रेटर देन 200 की कंडीशन और जैसे ही उसको ग्रेटर देन 200 की कंडीशन मिलती है तो वो यहाँ पर एवरेज टाइप कर देगा और थर्ड कंडीशन जो कि हमारी फॉल्स कंडीशन में से आती है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट को पिक नहीं करेगा बल्कि ट्रू स्टेटमेंट को पिक करके यहाँ पे एवरेज टाइप कर देगा। और अगर उसको ना तो वो डेटा 300 से अबव मिलता है और ना ही डेटा वो जो है इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 200 मिलता है, यानी 200 से 300 के दरमियान भी वैल्यू नहीं होती, तो फिर वो हमारी फॉल्स कंडीशन को एक्चुअलाइज कर देगा, दैट इज अ नीड इम्प्रूवमेंट। सो इस केस के अंदर वो हमारी थर्ड कंडीशन पे जा रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको नीड इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो नेस्टेड इफ इस तरह से काम करता है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो या आपको मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, please type in the comment section or you can type me on the email. I will make another video for you ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से और मज़ीद डिटेल में सीख सकें। राइट नाउ हम इस वीडियो को यहीं साइन ऑफ करते हैं और अगर आपको वीडियो
हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन मिल रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सकें। Thank you so much for watching this video till now, and I'll see you in the next lecture.